नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आज की शिक्षा जगत की जो प्रमुख खबरें हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। पहली खबर आ रही है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षाओं को लेकर के। तो बीएचयू में प्रवेश परीक्षाएं 24 अगस्त से होंगी। ये घोषणा की गई है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के इम्तिहान की तिथि जारी की गई है। 2 चरणों में 14 सितंबर तक विभिन्न शहरों में होगी परीक्षा। तो आइए पूरी खबर देख लेते हैं। तो बीएचयू के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में 24 से 31 अगस्त तक सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तथा स्नातक स्तर के एलएलबी, बीएड, बीएड स्पेशल एजुकेशन तथा बीपीएड, बीएफए एवं बीपीए पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। दूसरे चरण में प्रवेश परीक्षा 9, 10, 11 और 14 सितंबर को होगी। समय सारणी 17 अगस्त तक प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर जारी कर दी जाएगी। दूसरे चरण में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में बीए ऑनर्स, आर्ट्स, बीए ऑनर्स, सोशल साइंस, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम एमएफएम, बीएससी ऑनर्स, एजी, बीए एलएलबी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स मैथ्स, बीएससी ऑनर्स बायो, शास्त्रीय ऑनर्स एवं बीवोक के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की परीक्षाएं होंगी। बीएचयू के पीआरओ डॉक्टर राजेश सिंह ने बताया कि अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा संबंधी समय सारणी की जानकारी बीएचयू के प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रवेश परीक्षा सूचना पुस्तिका के प्रावधानों के अनुरूप अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से 1 सप्ताह पूर्व पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। बीएचयू की प्रवेश परीक्षा में हर साल देश भर से लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं। सबसे ज्यादा कृषि एवं गणित पढ़ने वालों के आवेदन आते हैं। इस साल भी दोनों विषयों के लिए काफी छात्रों ने आवेदन किया। आमतौर पर जुलाई से पहले प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती, लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से यह समय काफी विलंबित हुआ है। सत्र भी लेट हो रहा है। सभी शहरों में परीक्षा का आयोजन किया जाना है। परीक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। इसकी जो आधिकारिक सूचना है आप bhuonline.ac.in पर आप जाके पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे ये लेटर कल आया हुआ है 8 अगस्त को। तो यहाँ पर साफ-साफ दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया है। जो समस्त अभ्यर्थी परीक्षा पोर्टल से संबंधित अद्यतन जानकारी समय सारणी जो है www.bhuonline.in पर उपलब्ध है। आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर हम लोग देखते हैं। तो अगली खबर आ रही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए होने वाली जो क्रेट परीक्षा है उसके लिए आवेदन चल रहे हैं। जो भी लोग अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं वो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में पीएचडी में प्रवेश के लिए शनिवार को 2700 से अधिक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया, जिसमें से 850 लोगों ने फी जमा कर अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट कर दिया है। प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से जारी सूचना के अनुसार सभी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अब तक जो है 2.25 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें से 2.25 लाख के आसपास फॉर्म सबमिट हो गए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगली खबर। तो अगली खबर आ रही है दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक सरकार के खिलाफ धरना देंगे। पूरा मामला देख लेते हैं क्या है। तो डीयू से संबद्ध दिल्ली सरकार के वित्त पोषित 12 कॉलेजों के फंड को लेकर इन दिनों डीयू, शिक्षक संघ डूटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन और दिल्ली सरकार आमने सामने हैं। इस बाबत अब डूटा दिल्ली सरकार के खिलाफ खाली थाली लेकर धरने की तैयारी कर रहा है, जिससे लेकर डूटा कार्यकारिणी सदस्यों ने अध्यक्ष को पत्र लिखा है। दिल्ली सरकार 12 वित्त पोषित कॉलेजों को 100% फंड आवंटित करती है। डूटा का कहना है कि सरकार की तरफ से पर्याप्त फंड जारी नहीं किया गया है। इस वजह से कॉलेजों में कार्यरत 1500 से अधिक शिक्षक और कर्मचारियों को मई के बाद से वेतन नहीं मिला है। नतीजन इनके परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इसको लेकर के डूटा ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। वहीं राष्ट्रपति से भी फंड जारी करने की गुजारिश की थी। तो दिल्ली सरकार कॉलेज को फंड दे, इसके बारे में कहा रामवीर सिंह बिधूड़ी ने। तो दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 12 कॉलेजों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को जल्द से जल्द वेतन देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले में दिल्ली सरकार लगातार टालमटोल कर रही है। आइए हम लोग देखते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है डीएलएड को लेकर के। तो डीएलएड की 2.25 लाख जो है सीटों पर प्रवेश अटका हुआ है। स्नातक एवं का परिणाम नहीं आने पर खाली रह जाएंगी काफी सीटें। स्नातक एवं अंतिम परिणाम आने के बाद ही दाखिला होगा। तो आइए पूरी खबर देख लेते हैं। तो कोरोना के कारण 2020-21 सत्र के लिए डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश को लेकर के कार्यक्रम तय नहीं हो पा रहा। प्रदेश के 67 डाइट की जो 10,600 और
3087 निजी कॉलेजों की 2,18,550 सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया जून में पूरी होकर जुलाई में प्रशिक्षण होना चाहिए था, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं लिए जा सके हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शासन को पत्र लिखकर भेज दिया है। जब तक स्नातक तृतीय वर्ष के परिणाम के संबंध में कोई निर्णय नहीं होता, तब तक डीएलएड प्रवेश की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। यही कारण है कि 2020-21 में प्रवेश सत्र के लिए प्रस्ताव अभी तक नहीं भेजा जा सका है। डीएलएड में स्नातक के बाद प्रवेश होता है। पिछले साल जो है लगभग 53,515 सीटें खाली रह गई थी। स्नातक अंतिम वर्ष का रिजल्ट नहीं आने से इससे भी अधिक सीटें खाली रहने की संभावना है। आइए हम लोग देख लेते हैं अगली खबर। तो अगली खबर आ रही है बेसिक शिक्षा विभाग से। तो बेसिक शिक्षा विभाग में जो 69,000 शिक्षक भर्ती था, उसमें फर्जीवाड़े में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो देखते हैं कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के फर्जीवाड़े में वांटेड आरोपियों की गिरफ्तारी में लगातार एसटीएफ ने शनिवार को सिविल लाइंस में बस्ती के बलवंत पटेल को गिरफ्तार कर लिया। इस मुकदमे में वांटेड मायावती को छोड़कर सभी अन्य 7 आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ ने कोर्ट से एनबीडब्ल्यू जारी करा लिया है। मायावती को कोर्ट की ओर से 4 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का मिला हुआ है। अब हम लोग देखते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को लेकर के। तो शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड बनेगा। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के बीएसए और बीईओ को निर्देश जारी कर मांगा है रिकॉर्ड। फर्जी शिक्षिकाओं के खुलासे के बाद शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के दस्तावेजों का सत्यापन हो रहा है। विभाग की ओर से जो है कर्मचारियों के संबंध में जानकारियां मांगी गई हैं, जल्द वो उपलब्ध कराई जाएं। तो बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड एकत्रित किया जाएगा। उनके शैक्षणिक दस्तावेजों को सत्यापन की रिपोर्ट के साथ भी निदेशालय भेजा जाएगा। प्रदेश के सभी शिक्षिकाओं का खुलासा होने के बाद फर्जी शिक्षिकाओं का खुलासा होने के बाद शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। आइए हम लोग देखते हैं अगली खबर। तो अगली खबर जो है जानते हैं कोरोना का लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। तो देश में दूसरे दिन भी 60,000 से अधिक नए मामले आए हुए हैं। देश में लगातार 10वें दिन कोविड-19 के 24 घंटे में 50,000 से अधिक संक्रमित मरीज आए हुए हैं। तो अगस्त के पहले सप्ताह की अगर स्थिति देखा जाए तो पहले अगस्त को जो है अमेरिका में 58,000, ब्राजील में 42,000 और भारत में 54,000 केसेज आए हैं। तो भारत में अभी तक जो कुल केसेस है एक्टिव वो 4 लाख के आसपास हैं। तो और अगर पूरी खबर देखें तो देखते हैं कि देश में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन कोविड-19 के 60,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 61,537 नए मामले आने के साथ ही शनिवार को संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 20,88,611 पहुंच गई, जबकि 933 और लोगों ने दम तोड़ दी। तो कुल मृतकों की जो संख्या है वो 42,000 पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक जो है कोरोना वायरस से 14,27,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि देश में अभी भी 6,19,000 से अधिक मरीज उपचाराधीन है, मतलब उनका उपचार चल रहा है। तो अगर आपको ये सभी जानकारियाँ अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लगातार शैक्षणिक जगत की व रोजगार जगत की लगातार जानकारियाँ आपको मिलती रहें। शेयर और लाइक करना ना भूलें, जिससे हो सकता है कि ये किसी और के लिए भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हो सकती हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।